क्या आपको पता है कि हिमाचल में किसकी बन रही है सत्ता? ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? बिहार विधानसभा चुनाव है जारी, एक एक कर आपको बताएंगे सारी जानकारी। ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाना है हमारी जिम्मेदारी। मैं जर्नलिस्ट फजर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। चलिए शुरू करते हैं ग्राउंड जीरो की पहली रिपोर्ट। आज की रिपोर्ट बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की है। ये सीट चुनाव में चर्चा का विषय बनी हुई है। उसकी एक बड़ी वजह है एमआईएम और इसके नेशनल स्पोकपर्सन एडवोकेट आदिल हसन। एडवोकेट आदिल हसन जो अक्सर टीवी डिबेट्स में अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, कभी सीए एनआरसी पर, कभी वक्फ एक्ट पर, कभी मुसलमानों के हुकूक पर, तो कभी दलित के आरक्षण पर। एडवोकेट आदिल हसन इस बार बलरामपुर से एमआईएम के नुमाइंदे के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। ग्राउंड पर हमें मिली जानकारी के मुताबिक एडवोकेट आदिल हसन के बारे में एमआईएम की जड़ें मजबूती करने में बहुत बड़ा योगदान बताया जा रहा है। बाकी क्षेत्रों की तरह यहाँ पर भी वही खस्ताहाली नजर आई। अवाम पलायन, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से जूझ रही है, मगर बुनियादी सहूलतों की परेशानियों से भी दो चार है। यहाँ के पूर्व विधायक के बारे में जब हमारी टीम ने सवाल किया तो जवाब नाराजगी से भरा हुआ मिला। लोगों का मानना है कि यहाँ पिछले दफे हुए बारसूई गोली कांड में फौत हुए मासूम लोगों को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। ना तो रोजगार के मौके मिल पाए, ना ही पलायन से छुटकारा। आज भी शिक्षा का स्तर यहाँ पर बाकी इलाकों से काफी गिरा हुआ है। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर मुनहसर हैं और वो नौजवान जिनके पास शिक्षा है उनके पास गांव में बूढ़े माँ बाप और बीवी बच्चों को तन्हा छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। और इसके अलावा लोगों का कहना था कि महबूब आलम जो सीपीआईएम से लगातार पिछले 4 बार से अवाम के रहमो करम से जीतते आए हैं, वो अपने वक्त का इस्तेमाल नहीं कर पाए। पिछले 20 साल का उनके पास का जो वक्त था वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। इसलिए अवाम इस मर्तबा बदलाव चाह रही है। और एडवोकेट आदिल हसन के समर्थन में लोगों का कुछ बयान हम तक पहुंचे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ का कहना था कि ये शिक्षित नेता है, इनसे ज्यादा उम्मीद है। कुछ ने कहा कि पार्टी का निशान और असद ओवैसी का चेहरा ही काफी है। तो कुछ का दावा था कि इस बार बलरामपुर के आसमान में पतंगी लहराएगी। और इसी दरमियान एडवोकेट आदिल हसन का जो जुमला था कि अगर अगले 5 साल मुझे अगर मौका मिला तो 801 करोड़ रुपए का काम ना कर पाऊं तो मुझे वोट देने की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके बीच में, आपके दरमियान में चेहरा तक दिखाने नहीं आऊंगा। तो ये जो जुमला है वो कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दे साफ हैं, अवाम 20 साल का हिसाब मांग रही है और तब्दीली का दावा कर रही है। ऐसे में अन्य दलों की तरफ से भी प्रचार शुरू कर दिया गया है, मगर मुकाबला महज इन 2 उम्मीदवारों में नजर आ रहा है। वो जिसे 20 साल दिए गए और वो जिसे बस 5 साल चाहिए तस्वीर बदलने के लिए। ग्राउंड रिपोर्ट में एक और खास बात यह भी आई है कि यहाँ एक दूसरे उम्मीदवार ने पर्दे के पीछे एडवोकेट आदिल हसन को अपना समर्थन तक दे दिया है। जाहिर है इस मर्तबा बिहार विधानसभा चुनाव में 18% आबादी के नारे जमीनों पे तो गूंज ही रहे हैं, मगर आसमानों की दिशा दिखाई एमआईएम ने। अब मुसलमान बहुसंख्यक हिमाचल में कहा जा रहा है कि इस मर्तबा एक नया इंकलाब लिखे जाने की पूरी तैयारी में है और इस उम्मीद को जन्म देने का श्रेय लोग एमआईएम को दे रहे हैं। और शायद बलरामपुर भी इसका एक हिस्सा बन सकता है। दौड़ में बहुत सारे लोग हैं। हमारी ग्राउंड की टीम लगातार लगी हुई है। सारी जानकारी हर दागे से बंधी छोटी से छोटी बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, मगर चुनाव पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसी अपडेट अगर चाहिए तो मुस्लिम सियासत को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। मैं जर्नलिस्ट फजर, मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी।